अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिस तरह से आपके शायद इल्म में होगा ही कि फ़ौज में एक बड़ा फ़ैसला किया गया और वो अफसरान ISI के और रेंजर्स के जिन्होंने वो IG वाला मामला किया सारा और उनसे कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अब इस चीज़ को नून लीग अपनी फ़तह करार देगी कि देखिए हमने बड़ा दबाव डाला, ये PDM थी, ये सब कुछ कर दिया, हमारे दामाद को देखिए किस तरह से निशाना बनाया गया था और हमने क्या करके दिखा दिया है। ये है ताकत PDM की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और क्या है, नून लीग में क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, कौन कौन अभी उस्मान बुज़दार साहब से मिलने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सीनियर तरीन लीडरशिप में कौन कौन नाराज़ हो चुका है नून लीग से और वो क्या सोच रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो आर्मी की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से ये जो फैसला किया गया है इन अफसरान को अभी हटाने का, उसके बारे में आपको बता दूं कि GHQ में DG ISPR ने कहा है कि अब GHQ में इनके हवाले से कार्रवाई होगी। तो उसमें ISPR की तरफ से भी ये कहा गया है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की जिस तरह बेहरमती हुई और तमाम वीडियोज़ सारी दुनिया ने देखी, उस पर रद्देमल बहुत ज़्यादा था, बड़ा ज़्यादा रद्देमल था, शदीद रद्देमल था। और इस वजह से ISI और रेंजर्स को उस पर कोई कार्रवाई करनी थी। और फिर जब ये देखा गया कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने जज्बात में आकर ये कदम उठाया और IG को मजबूर किया कि वो इस पर कोई कार्रवाई करें। अब उन्होंने जज्बात में आकर ऐसा किया तो इसलिए उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और इसलिए उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है, उनको अभी अपनी ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है। मगर मैं यहाँ एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि कौन मुहिब्बे वतन और अपने कायद रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखने वाला, उनकी इज़्ज़त, उनसे एहतराम और अक़ीदत रखने वाला, कौन ऐसा शख्स है जिसका दिल ना दुखा हो। हत्ता कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने, वुज़रा ने उस दिन ये कहा कि जी ये बड़ी गलत हरकत थी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ये नहीं करना चाहिए था। वहाँ जाकर नारे लगाए और जिस तरह वहाँ पर मज़ार के बिल्कुल करीब जाकर वो जंगला फलांग कर अंदर जो हरकतें की, वो नहीं करनी चाहिए थी। और इस पर कानून मौजूद है कि ऐसा नहीं किया जा सकता और उस पर फिर मुकदमा बनता है, सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आपने देख लिया कि सिंध की पुलिस ने क्या किया है, उन्होंने कहा जी मुकदमा ही गलत दर्ज हुआ था, तो अब वो तो कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रहे। तो क्या किसी भी मुहिब्बे वतन शख्स के जज्बात उस वक्त मजरू नहीं हुए थे? क्या वो शख्स जज्बाती नहीं हुआ था? तो ये अफसरान अगर जज्बाती हो गए तो ठीक है कि अब फ़ौज का एक डिसिप्लिन है और उसकी अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो उसके हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए, हुई है। मगर ये जो बात है कि जज्बात में तो फिर उस वक्त हर कोई आया था और किसी भी तरह से अगर PDM, पीपल्स पार्टी ये समझती है, नून लीग समझती है उनकी जीत है, तो आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि किसकी जीत है, किसकी हार है। क्योंकि आर्मी चीफ ने उसी वक्त फ़ोन कर दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और जो बात की थी उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया और जो उन्होंने कहा था, जो वादा किया था, जो कमिटमेंट की थी, वो नज़र आ गई है। अब अगर ये नून लीग समझ रही है कि जनाब उनके दामाद हैं कैप्टन सफदर साहब नवाज़ शरीफ के, तो बड़ी उनकी देखिए ये कौन उनको हाथ डाल सकता है और किस तरह से वो कार्रवाई हो गई है, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि नून लीग को इस वक्त अपनी पड़ी हुई है और ये सब कुछ जो हो रहा है, हत्ता कि ये भी जो कार्रवाई हुई है, इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आना है। ना सिर्फ ये कि जो फ़ौज में लोग हैं उसके साथ साथ आम पब्लिक में, कि देखिए कि ये कार्रवाई किस तरह से हो रही है और ये क्या किया जा रहा है। आपको मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो बयानिया लेकर चल रहे हैं, इस पर अब हर कोई लिख रहा है, सुहेल वड़ाइच साहब हों, दीगर लोग हों, वो सब लिख रहे हैं कि ये बयानिया अब नहीं उठाया जा रहा, PDM से नहीं उठाया जा रहा, फजलुर रहमान साहब की जमात के अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़े तौर पर अलहदा लाइन ले रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब अलहदा लाइन ले रहे हैं और उस पर खड़े हैं। नवाज़ शरीफ को कराची में जलसे में तकरीर नहीं करने दी गई, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जहाँ जहाँ मरीम जा रही हैं, बुरी खबरें साथ साथ आ रही हैं। गुजरांवाला में अगर जलसा होता है तो वहाँ पर ऐसी तकरीर हो जाती है कि उसके बाद PDM की दराड़ें वाज़े हो जाती हैं, जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब आर्मी चीफ और DG ISI का नाम लेकर उन पर शदीद इल्ज़ामात लगाते हैं और उसके बाद फिर कराची जलसे में जरदारी साहब कहते हैं कि नो वे, नवाज़ शरीफ को तकरीर नहीं करने दी जाएगी। फिर कोयटा में जो कुछ हुआ और उसके बाद आपने देख लिया कि हंगामी मीटिंग बुलानी पड़ी और उसमें यह बात सामने आई कि इस तरह का बयानिया लेकर नहीं चल सकते। ना ये चीज़ें तय हुई थी कि जी नाम लिए जाएंगे आर्मी चीफ के या DG ISI के, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी। तो नवाज़ शरीफ साहब अगर अलग लाइन ले रहे हैं तो ये उनका ज़ाती ख्याल है। अब बोझ ना पीपल्स पार्टी उठा रही है, इसका सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि अपने लीडर्स नहीं उठा रहे और 5-6 जो अहम तरीन लीडर्स हैं वो इसका बोझ नहीं उठा रहे और वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन मसला ये है कि ये पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, इन लोगों ने तो जाकर वोट मांगने हैं
और इनको पता है कि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो किस किस तरह के सवाल होते हैं, लोग इस्टेब्लिशमेंट के बारे में या फौज के बारे में किस तरह के जज्बात रखते हैं, क्या बातें रखते हैं, और वो क्या समझते हैं कि किस हद तक आपको जाना चाहिए, किस हद तक नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को जो लोग फीड कर रहे हैं, जिनके कहने पर वो चल रहे हैं, जिनके कहने पर वो बयान दे रहे हैं, वो बाहर के लोगों के साथ साथ इस वक्त जो नून लीग के अंदर लोग हैं वो हैं अनइलेक्टेड लोग, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस तरह की पॉलिटिक्स से, गली मोहल्ले की वोट की पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का, ना वो एहसास इस चीज़ का कर सकते हैं। तो अब इस बयानी पर नवाज शरीफ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं आर्मी चीफ पर, DGI पर, इसके अलावा इदारों पर, और जिस तरह से हमले कर रहे हैं, इस पर ख्वाजा आसिफ हों, खुर्रम दस्तगीर हों, अयाज सादिक हों, राना तनवीर हुसैन हों, साद रफ़ीक हों, ये वो लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर का मैंने आपको नाम ले दिया, ये वो लोग हैं जो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं कि ये नवाज शरीफ को नहीं करना चाहिए। सीनियर तरीन लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, नाम लेकर बता रहा हूँ। इसके अलावा MPs MNs की मेजॉरिटी ऐसी है कि जो इस चीज़ को नहीं सराह रही, इसके शदीद मुखालिफ है। अब मेजॉरिटी तो है, लेकिन उनमें से कितने ऐसे हैं कि जो इंतहाई कदम उठाने वाले हैं, उस तरह का कदम जिस तरह के 5 MPs उठा चुके हैं, जिनके बारे में नून लीग ने कहा जी ये तो अब हम इनको निकाल रहे हैं। अब वो 5 MPs दूसरे लोगों से राब्ता कर रहे हैं नून लीग के, और उनको भी अपने साथ शामिल करने की बात कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं आपको बता दूं, मुलाकात होने वाली है एक MNA और एक MPA की, नून लीग का MNA और MPA, जो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाला है। ये 2 लोग मिलने वाले हैं उस्मान बुज़दार साहब से। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत लग गई है इस काम पर, नून लीग के और लोगों को तोड़ा जाएगा, अपने साथ मिलाया जाएगा, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे, उनको गारंटीज़ दी जाएंगी, और मुस्तक़बिल में ताकि उनको इस तरह की एश्योरेंस होगी, जो भी उनके हल्के के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अगले इलेक्शंस के हवाले से, कि जी अगर नून लीग आपके साथ कुछ करेगी तो कहीं ना कहीं को एडजस्टमेंट होगी, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उसमें उनको रोल मिल सकता है, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। अब कुछ लोग खुद तैयार हैं नून लीग के MNAs MPs में से, दीगर लोगों में से, जो चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई रूम बने और हम जाएं। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं, तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, नून लीग के लोगों की तरफ से, और वो जो 5 MPs नाराज़ हैं उनको भी। तो हर तरफ से आप देखिए कि नून लीग के लोगों को अपने साथ मिलाने की बात हो रही है, और वो भी तंग आए हुए हैं, मेजॉरिटी तंग है। अब देखना यह है कि कितने लोग आते हैं। एक MNA मजीद, एक MP और आ रहा है, पहले ही लोग आ गए। बलूचिस्तान में आपने देख लिया, सारी लीडरशिप ही वहाँ से चली गई है नून लीग को छोड़कर। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में लोग छोड़कर चले गए हैं, आधे से ज़्यादा। इसका एतराफ़ खुद मरीम नवाज साहबा कर चुकी हैं। वो तो कह रही हैं कि इनका घेराव करो, वो एक अलग कहानी है। जिनका वो कहती हैं घेराव करो, वो लोग कहते हैं आके देखो ज़रा, करके दिखाओ घेराव। चाहे वो जनरल टायड अब्दुल कादिर बलोच साहब हों, सनाउल्लाह ज़हरी हों। सनाउल्लाह ज़हरी ने तो जिस तरह के अल्फाज और अलक़ाबात से नवाजा है नवाज शरीफ को कि तौबा तौबा। तो बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान में भी यह हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, वहाँ भी सीनियर लीडरशिप, नायब सदूर, सीनियर नायब सदर, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। तो ये लोग आप देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है ये मामला, और विद इन पार्टीज़ भी है। अवामी नेशनल पार्टी ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब के साथ इस तरह नहीं चला जा सकता। फजलुर रहमान साहब के अंदर पार्टी उनके ये बातें कह रही है। तो ये तोड़ फोड़ का अमल आप देखेंगे बहुत तेज़ होने वाला है। कई लोग अलग ऐलान छोड़कर जाएंगे, कई लोग बिल्कुल साथ चल ही नहीं रहे, टॉक शोज़ में, दीगर जगहों पर नवाज शरीफ को उस तरह डिफेंड नहीं कर रहे या वो बातें ही नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरह की बातों की अप्रिसिएशन हो ही नहीं सकती नून लीग में। उनको भी पता है कि इस तरह से वो इलेक्शन में नहीं जा सकते, ना ही फिर उनको कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से फ़ायदा होगा। कुछ लोग रह जाएंगे जो साथ होंगे, जिनको लगेगा कि भाई हमारी तो मजबूरी है नवाज शरीफ का साथ देना, और मरीम जो कर रही हैं वो करती रहें, हमें उन्हीं की माननी है, क्योंकि नवाज शरीफ ने उनके ऊपर हाथ रख दिया है। बाकी आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज हों, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं। तो मरीम जैसे जैसे एग्रेसिव हो रही हैं, नून लीग पर दबाव उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और क्रैक्स वाजे हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आ रही नून लीग के लिए। अभी गिलगित बल्तिस्तान में आपने देख लिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वहाँ पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। वहाँ भी मामला अजीबोगरीब है कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और नून लीग भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही तकरीरें कर रही है, जबकि वहाँ पर हुकूमत रही है नून लीग की। तो या तो नून लीग अपनी कारकर्दगी के बारे में बात करे, या फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी ये करे कि उनकी कारकर्दगी को निशाना बनाया कि जी गिलगित बल्तिस्तान में जो 5 साल हुकूमत रही नून लीग की, पिछले 5 साल 2015 से 2020 तक, तो उन्होंने ये काम नहीं किए, हम ये करेंगे। या मरीम साहबा कहें जी ये देखें हमने किया, आगे ये करेंगे। तो दोनों का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ है, दोनों की एक जैसी बातें हैं। तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि क्रैक्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। एक बड़ा अहम केस जो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल के दरमियान शदीद लड़ाई का बायस बन सकता है वो है आरजू केस।
ये इस लिहाज से बन सकता है, आप शायद सोचेंगे कि उसका क्या ताल्लुक है इस मामले से। वो एक केस ये है कि एक बच्ची जिसकी अब रिपोर्ट भी आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट के 14 साल उसकी उम्र है, और उससे एक शख्स ने शादी की जिसकी कुछ 44-45 उम्र है, तो गैर कानूनी है, अंडर एज मैरिज नहीं हो सकती, और वो तो मामला अब चल रहा है। लेकिन वो बच्ची हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में इतराफ़ कर चुकी है वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। बहरहाल उसने शादी का भी इतराफ़ किया, लेकिन वो तो अब ज़ाहिर गैर कानूनी है, अंडर एज बच्ची है, 14 साल की है, वो इस तरह कर ही नहीं सकती, और उस पर की सज़ा तो उस मर्द को मिलेगी। लेकिन जो वो कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई हूँ, अब उसके पास दो रास्ते थे। हाई कोर्ट भी ये कहा कि या तो माँ बाप के साथ भेजें या फिर उसको शेल्टर होम, तो उसको शेल्टर होम भेज दिया गया है। पीपल्स पार्टी इस केस में पेरेंट्स का साथ दे रही है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्ची उनको मिले। अब अगर पीपल्स पार्टी इस तरह से जाती है, सरकारी वकील उनके हैं और वो कोशिश करते रहते हैं कि बच्ची को शेल्टर होम से लेकर और वालिदैन के हवाले किया जाए, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि एक दीनी जमात के सरबराह हैं, तो उन पर यह दबाव आ सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं और वो एक बच्ची जो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है उसको पेरेंट्स के हवाले कर रहे हैं, पेरेंट्स पर दबाव डाल सकते हैं कि वो फिर दीन को छोड़ दें। तो ये एक ऐसा केस है जो आगे चलकर दोनों में रिफ्ट का भी बायस बन सकता है। तो इस तरह के कई मामलात हैं जो पार्टीज़ के दरमियान चल रहे हैं और इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनको जितनी भी दबाने की कोशिश हो रही है वो कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। तो उस्मान बुज़दार साहब भी एक्टिव हैं, और आखिर में मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प और अहम बात बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब जब वापस आए हैं तो ये भी हो सकता है कि वो भी इस काम में एक्टिव हो जाएं, क्योंकि माजी में वो रहे हैं, और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे और जो बाद में जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उस वक्त तहरीक इंसाफ को ज़रूरत भी थी, वरना तो पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत ही में ना आ सकती थी, क्योंकि वहाँ तो मेजॉरिटी नून लीग की थी। तो फिर जहांगीर तरीन साहब उन लोगों को लेकर आए, आज भी सारी तस्वीरें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए हैं दोबारा अपना कद काठ और तहरीक इंसाफ में अपनी पोजीशन बनाने के लिए। वो दोबारा इस काम में एक्टिव हो सकते हैं कि नून लीग के बहुत से लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं, या वो उनसे रब्ता कर सकते हैं कि आएँ और हम कुछ इस तरह के मामला चलाते हैं कि आपको अकोमोडेट किया जाए अगले इलेक्शंस में भी, बल्दियाती इलेक्शंस में भी। तो उस हवाले से भी अगर एक्टिव हो गए जहांगीर तरीन साहब तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी नून लीग के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।